खुशामदीद। चलिए आज बात करते हैं अपने पहले $10,000 कमाने के बारे में। और हाँ, ये कोई रातों रात अमीर बन जाओ वाली स्कीम नहीं है। ये एक अमली रोड मैप है जो खुद से करोड़पति बनने वाले मार्क टिलबरी के आजमाए हुए तरीकों पर मबनी है। तो आइए इस सफर का आगाज करते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे मुमकिन है। $10,000 सुनने में ये रकम शायद बहुत बड़ी लगती है ना? लेकिन हकीकत ये है कि ये मंजिल इतनी भी दूर नहीं जितना हम समझते हैं। ये वो पहला और सबसे अहम संग मील है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। मार्क टिलबरी खुद कहते हैं कि उनके लिए पहले $10,000 कमाना सबसे मुश्किल काम था। लेकिन ऐसा क्यों था? देखिए, असल बात पैसे की नहीं है, असल बात है माइंडसेट की। खुद को ये यकीन दिलाने की कि पैसा कमाना कोई किस्मत का खेल नहीं, बल्कि ये एक हुनर है, एक स्किल है, एक ऐसी स्किल जो सीखी जा सकती है। और जब एक बार ये हुनर हाथ आ जाए ना, तो फिर उसे बार बार और भी बड़े पैमाने पर दोहराया जा सकता है। तो चलिए आते हैं सबसे पहले और अमली कदम पर, अपना रास्ता मुंतखब करना। ये फैसला बेहद अहम है क्योंकि इसी से यह तय होगा कि मंजिल तक कितनी जल्दी और मौसर तरीके से पहुंचा जा सकता है। तो यहाँ हमारे पास 4 बुनियादी ऑप्शंस हैं। पहला है ज़ाती खिदमात, जैसे गाड़ियाँ धोना। पैसा फ़ौरन मिलता है लेकिन इसे बढ़ाना मुश्किल है। फिर आती हैं मकामी मसनूआत, जैसे टिलबरी ने मॉडल हवाई जहाज़ बेचे। इनमें मुनाफा कम और वक्त ज़्यादा लगता है। आलमी मसनूआत में तरक्की की गुंजाइश तो बहुत है लेकिन शुरुआत काफ़ी सुस्त होती है। और आखिर में आती हैं ऑनलाइन खिदमात। और ये जो ऑनलाइन खिदमात है ना, ये इन सब में बेहतरीन है। क्यों? क्योंकि इसमें आलमी रसाई मिलती है, मतलब पूरी दुनिया मार्केट है, और साथ ही मुनाफे का मार्जिन ज़बरदस्त। हम बात कर रहे हैं 70 से 80% मुनाफे की, जो सीधा जेब में जाता है। और सबसे मज़े की बात, पहले दिन से ही कमाना शुरू किया जा सकता है। अच्छा, तो अब आते हैं दूसरे कदम पर। इसे हुनर का आहराम या द स्किल पिरामिड कहते हैं। ये बुनियादी तौर पर एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिससे किसी भी आम से हुनर को पैसा कमाने वाली मशीन में बदला जा सकता है। इस आराम के 4 हिस्से हैं: पोजीशनिंग, लिवरेज, रसाई और ऑटोमेशन। और याद रखें, अगर इनमें से एक भी चीज़ कमज़ोर हुई ना, तो सारी मेहनत के बावजूद तरक्की रोक सकती है। सबसे पहले पोजीशनिंग। इसका मतलब है खुद को वहां रखना जहां पैसा है। मिसाल के तौर पर, एक छोटे यूट्यूबर के लिए वीडियो एडिटिंग करने से बेहतर है कि किसी ऐसे कारोबारी शख्स के लिए काम करें जो अपनी प्रोडक्ट बेच रहा हो। क्यों? बहुत आसान है। कारोबारों के पास हकीकी मसाइल होते हैं और उन मसाइल को हल करने के लिए वो अच्छी खासी रकम देने को तैयार होते हैं। अगला है लेवरेज, और ये एक गेम चेंजर है। इसमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अपने वक्त के हिसाब से चार्ज करना छोड़ दें और जो नतीजा पैदा कर रहे हैं उसके लिए चार्ज करें। ये मत कहें कि मैं हफ्ते में 5 पोस्ट शेड्यूल करूंगा, बल्कि ये कहें कि मैं लीड्स और फरोख्त बढ़ाऊंगा। याद रखें, कारोबार नताइज के लिए अदायगी करते हैं, कोशिश के लिए नहीं। तीसरा अंसर है रसाई यानी पहुंच। इसका मकसद क्लाइंट्स के पीछे भागना नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जे करना है। और इसका तरीका बहुत आसान, अपना काम लोगों को दिखाएं। टिलबरी एक ग्राफिक डिज़ाइनर की मिसाल देते हैं। वो शख्स बस शौक में अपने कुछ डिज़ाइन्स टिकटॉक पर पोस्ट कर रहा था, और फिर क्या हुआ? देखते ही देखते उसका इनबॉक्स काम की पेशकशों से भर गया। तो कभी कभी सिर्फ अपना काम दुनिया को दिखाना ही काफ़ी होता है। ऐसे दरवाजे खुल जाते हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। और अहराम का आखिरी हिस्सा है ऑटोमेशन। लेकिन ठहरें, ये शायद वो नहीं जो कोई सोच रहा हो। यहाँ ऑटोमेशन का मतलब है काबिले एतमाद होना। टिलबर कहते हैं कि जिन लोगों को वो सबसे ज़्यादा अदायगी करते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि सबसे ज़्यादा बासलाहियत हों, बल्कि वो सबसे ज़्यादा काबिले एतमाद होते हैं। वो वक्त पर काम करते हैं, वाज़े बातचीत करते हैं और कभी डेडलाइन नहीं छोड़ते। और यही भरोसा है जो बार बार काम दिलवाता है। तो चलिए मान लेते हैं कि पहले $10,000 कमा लिए, बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन अब क्या? अगला कदम, और ये बहुत अहम है, इस नकदी रकम को हकीकी दौलत में तब्दील करना है। अब वक्त आ गया है कि पैसा आपके लिए काम करे। इसके लिए टिलबरी सरमायाकारी का एक आसान सा पैमाना बताते हैं। ये पैमाना सबसे महफूज ऑप्शन से शुरू होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता सबसे ज़्यादा खतरे वाले ऑप्शंस तक जाता है। तकरीबन 3%। तो सबसे महफूज सतह पर हैं ज़्यादा मुनाफा बख्श बचत अकाउंट्स। ये ऑप्शंस आम तौर पर 3% के करीब मुनाफा देते हैं। अपने पैसों को महफूज रखने के लिए ये एक अच्छा इब्तिदाई कदम है। लेकिन इसका मकसद अमीर बनना नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मकसद है एक मालियाती हिफाजती जाल बनाना, एक ऐसी ढाल जो जहनी सुकून दे। ये नकद रकम इसलिए ज़रूरी है कि अगर कोई हंगामी सूरत हाल आ जाए
तो तवील मुद्दती सरमायाकारी को नुकसान में ना बेचना पड़े। अब आगे बढ़ते हैं तकरीबन 10%। अब सवाल ये है कि इतना औसत मुनाफा कहाँ से मिल सकता है? इसका जवाब है इंडेक्स फंड्स और ETFs। ये स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करने का एक बहुत आसान और मौसर तरीका है। इसमें एक ही वक्त में बहुत से बड़ी बड़ी कंपनियों में हिस्सादार बन जाते हैं, जैसे S&P 500 जो अमेरिका की 500 बड़ी कंपनियों का ग्रुप है। ये वक्त के साथ दौलत बनाने का एक आजमूदा तरीका है और इसमें ज़्यादा सर खपाई भी नहीं करनी पड़ती। सतह 3 पर आते हैं इनफरादी स्टॉक्स। हाँ, इसमें खतरा थोड़ा ज्यादा है और थोड़ा अमली तौर पर मुतहरिक रहना पड़ता है, लेकिन ये मार्केट को समझने और उन कंपनियों में बराह रास्त सरमायाकारी करने का एक बेहतरीन तरीका है जिन पर यकीन हो। और इस पैमाने के बिल्कुल ऊपर है सतह 4 क्रिप्टो करेंसी। हम बात कर रहे हैं बिटकॉइन और इथीरियम जैसी करेंसियों की। ये सबसे ज्यादा खतरे वाली, सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव वाली चीज है। तो यहां एक ही असूल है, बस इतना ही पैसा लगाएं जितना खोने की इस्तात हो। तो इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ क्या है? अपने पहले $10,000 कमाना एक ब्लूप्रिंट सीखने जैसा है। ये एक हुनर है और जब एक बार इसमें महारत हासिल हो जाती है ना, तो फिर इसे बार बार दोहराया जा सकता है और इसे हकीकी दौलत में तब्दील किया जा सकता है। और यही बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। अगर पैसा कमाना वाकई एक हुनर है, तो इसे सीखने की तरफ सबसे पहला कदम क्या उठाया जा सकता है?